गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हरियाणा जीके चल रही थी अपनी, और हरियाणा जीके के अंदर बच्चों हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है बच्चों हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। बच्चों जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना HSSC से रिलेटेड, या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे हरियाणा जीके आती है, वहाँ पर बच्चों यहाँ से है ना एक क्वेश्चन डेड श्योर बनता है, पक्का बनता है, 100% बनता है। और वैसे भी हरियाणा के बारे में हर एक बच्चे को जानकारी भी होनी चाहिए जो हरियाणा से संबंधित है। तो ये चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और ये वीडियो उनके लिए उपयोगी है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिनके अंदर हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो जिन्होंने दिए हैं उनको तो पता है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर नदियों से रिलेटेड। तो आज की वीडियो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। इसके पॉइंट्स सारे के सारे आपको नोट करने पड़ेंगे और इनको ध्यान रखना आप। तो बच्चों आज शुरू करते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। बच्चों हरियाणा के अंदर नदियाँ कौन कौन सी हैं जिनका आज जिक्र करेंगे, और प्रमुखतः बच्चों यही नदियाँ हरियाणा के अंदर, और इन्हीं को डिस्कस करेंगे ना तो अपना सारा का सारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अपने को एक्स्ट्रा बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हरियाणा की नदियों के अंदर। बच्चों नदियाँ कौन कौन सी हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे? यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, दोहान नदी, कृष्णावती नदी। तो बच्चों ये जो 8 या 9 नदियाँ हैं ना, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों हम डिस्कस किस किस चीज़ों का करेंगे इन नदियों के बारे में? एक तो बच्चों ये जो नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थान कौन सा है, मतलब ये नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। दूसरा बच्चों हम डिस्कस करेंगे पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर कहाँ से ये जो नदियाँ हैं ये प्रवेश करती हैं, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा बच्चों आप डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में अगर कोई और विशेष बात होगी ना उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम इसको आज की इस क्लास को। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आप यमुना नदी से। बच्चों यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? यमुनोत्री उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। यमुना यमुनोत्री ये तो वैसे याद रह जाएगा, यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड, ठीक है। बच्चों हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में यह है बच्चों यमुनानगर में प्रवेश करती है। कौन से स्थान से? ताजेवाड़ा के कलेसर नामक स्थान से। ताजेवाड़ा के कलेसर नामक स्थान से यह हरियाणा में क्या करती है बच्चों? प्रवेश करती है। 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री उत्तराखंड, और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर ताजेवाड़ा यमुनानगर से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये तो 2 तो वो पॉइंट हो गए भी कहाँ से ये निकलती है, उद्गम स्थल कौन सा, और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। अब इसकी कोई विशेष बात कर लेते हैं बच्चों। ये है ना, ये जो यमुना नदी है यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना बच्चों, उनके बीच में बाउंड्री बनाती है बच्चों। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य बाउंड्री बनाती है? और ये बाउंड्री बनाती कितनी है बच्चों? 320 किलोमीटर। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ऐसी नदी का नाम बताओ जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाती है। तो आप क्या नाम दोगे बच्चों? यमुना नदी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटती है ये नदी। तो बच्चों इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना है भी, ये जो नदियां है ना ये हरियाणा के कौन कौन से जिलों में से बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो बच्चों ये शुरुआत होती है यमुनानगर से, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ से इसका एंट्री करती है ये हरियाणा के अंदर। इसके बाद ये आती है बच्चों करनाल, फिर करनाल से पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पुरवल से होती होती बच्चों ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। ये जो बच्चों बाउंड्री होती है ना, आप हरियाणा का जब मैप देखोगे तो हरियाणा की जो बाउंड्री होती है ना, इस तरफ वाली जो पूर्व वाली बाउंड्री है जो यूपी के नज़दीक लगी हुई है, तो बच्चों वहाँ से है ना ये बहती है, ठीक है। तो कौन कौन से जिले आते हैं? पहले तो आता है बच्चों यमुनानगर, फिर आता है करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर बच्चों फरीदाबाद और पलवल से होती होती ये बच्चों यूपी तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो बच्चों आपको यमुना नदी के बारे में ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कहाँ से निकली है, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा के कौन कौन से जिलों में बहती है, और एक बाउंड्री बनाती है यूपी के साथ, कितनी लंबी? 320 किलोमीटर। अब बच्चों बात करते हैं हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदी जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी का आप क्या याद करोगे? घग्गर का याद आप करोगे ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है बच्चों डाग साहिब,
वहां से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। एक तो बच्चों आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, पंचकुला में प्रवेश करती है। पंचकुला के एक स्थान का नाम है बच्चों कालका, वहां से ये नदी है ना हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा के अंदर कौन कौन से स्थानों के अंदर बहती है, कौन कौन से जिलों के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखना, एंट्री कहां से करती है हरियाणा में, पंचकुला से। पंचकुला के बाद बच्चों जब आप मैप देखोगे ना, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। पंचकुला के बाद ये अम्बाड़ा आती है, अम्बाड़ा से बहती हुई बच्चों आगे केथल, केथल के बाद बच्चों फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा। और बच्चों सिरसा से के बाद है ना, यह जो नदी है ये बच्चों राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये तो बच्चों इसका जो ये सारा सारा मैंने बता दिया है किस हिसाब से ये प्रवाहित होती है। शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। कौन से स्थान से, डागसाई नामक स्थान से ये इसका उद्गम स्थल है। फिर बच्चों हरियाणा में प्रवेश कहाँ पे करती है, पंचकुला में। पंचकुला में कौन सा स्थान है, कालका। फिर वहाँ से अम्बाड़ा होते हुए, केथल होते हुए, फतेहाबाद होते हुए, सिरसा होते हुए ये राजस्थान में बच्चों समाहित हो जाती है, राजस्थान में चली जाती है। कौन से जिले के अंदर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। बच्चों ये एक मौसमी नहर है, ये क्या है, मौसमी नहर है। जब बरसात ज़्यादा होती है ना तभी इसके अंदर पानी आती है, अदरवाइज इसके अंदर पानी नहीं आता। तो ये क्या है बच्चों, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये क्या है, एक मौसमी नहर है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं। कौन सी नदी के, घग्गर नदी के। इसके बाद बच्चों आप बात करते हैं सरस्वती नदी की। अब सरस्वती नदी के कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। सरस्वती नदी है ना बच्चों, हरियाणा की सबसे प्राचीनतम नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। हरियाणा की, जैसे आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है, मौसमी नहर कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, घग्गर। हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी है, तो कौन सी है बच्चों, सरस्वती नदी। अब बच्चों बात करते हैं इसका उद्गम स्थल कौन सा है। जैसे दोनों का उद्गम स्थल था ना, इसका हिमाचल प्रदेश का डागसा, इसका उत्तराखंड का यमुनोत्री। तो बच्चों सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ कहाँ हरियाणा के अंदर कौन कौन से स्थानों या जिलों के अंदर ये प्रवाहित होती है, तो बच्चों ये पहले तो अम्बाड़ा के अंदर तो इसकी एंट्री होती है। फिर बच्चों ये कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से आगे बच्चों ये केथल में जाती है। और केथल के बाद है ना बच्चों, यह जो सरस्वती नदी है यह घग्गर नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप तो इसको ये जहाँ जहाँ से ये प्रवाहित होती है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा में प्रवेश करती है, अम्बाड़ा से फिर कुरुक्षेत्र, फिर केथल, और केथल के बाद यह घग्गर नदी में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको एक तो पॉइंट आपका ये हो गया सबसे प्राचीन नदी, एक पॉइंट ये ध्यान रखना इसका उद्गम स्थल कौन सा है, फिर हरियाणा में कहाँ कहाँ बहती है, फिर घग्गर नदी में समाहित हो जाती है। इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना, मारकंडा नदी और टांगरी नदी है ना, जिनको आगे डिस्कस करेंगे, वो बच्चों इनकी क्या है, सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब है ये दोनों नदियां इसके साथ है ना मिल जाती है, और फिर ये जो नदी है ना सरस्वती नदी ये आगे बहती है। ठीक है ना, ये मारकंडा और टांगरी नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो बच्चों इस प्रकार से सरस्वती नदी के पॉइंट्स पढ़ लिए हमने, 3-4 जो इंपॉर्टेंट थे। फिर बच्चों आते हैं हम मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है बच्चों, मारकंडा नदी मैंने क्या बताया था, ये उपनदी है किसकी, सरस्वती नदी की। देखो सहायक नदी कौन सी हुई, सरस्वती की, मारकंडा और टांगरी, जबकि मारकंडा और टांगरी है ना ये उपनदी है किसकी, सरस्वती की। सहायक नदी मतलब बच्चों जो आके उसमें मिल जाती है, उपनदी मतलब वो जाके जो दूसरी नदी है ना, जैसे बड़ी नदी है उसमें जाके मिल जाने को क्या कहते हैं, उपनदी कहते हैं। तो इसके बाद बच्चों मारकंडा नदी को डिस्कस करते हैं। मारकंडा नदी जो है ना ये हिमाचल प्रदेश के शिवलिक की पहाड़ियाँ जो है ना वहाँ से तो इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से तो ये निकलती है। इसके बाद बच्चों आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है, इसका एक अन्य नाम है बच्चों मारकंडा नदी का। मारकंडा नदी का अन्य नाम है वो कौन सा नाम है बच्चों, अरुणा नदी। तो इसके पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखने हैं, एक तो शिवलिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा सरस्वती नदी की ये उपनदी है, उपनदी मतलब ये सरस्वती नदी में जाके मिल जाती है। फिर बच्चों इसका अन्य नाम क्या है, अरुणा नदी। फिर बच्चों अगर हरियाणा में बात करें ना तो जहाँ जहाँ पे ये सरस्वती नदी बहती है, जैसे अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र केथल, अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र केथल, बच्चों यहीं से है ना ये नदी भी क्या होती है, प्रवाहित होती है, क्योंकि ये नदी क्या है, इसकी उपनदी है। तो ये जो मारकंडा नदी के अगर आपसे पूछ ले भी हरियाणा के कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो आप क्या बताओगे बच्चों, जो जहाँ जहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित होती है ना
वहाँ वहीं पे क्या होती है, ये मारकंडा नदी भी प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं अगली जो नदी है अपनी हरियाणा की प्रमुख नदी, जिसका नाम है टांगरी नदी। टांगरी नदी जो है बच्चों, इसका उद्गम स्थल कौन सा है बच्चों, मोरनी की पहाड़ियाँ। इसका उद्गम स्थल है ना बच्चों, ना तो उत्तराखंड है ना हिमाचल प्रदेश है। ये कहाँ से निकलती है, यह निकलती है बच्चों मोरनी की पहाड़ियों से। और मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे, हरियाणा में, पंचकुला में। इसका तो बच्चों ये जो प्रवाहित होती है कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये देखो मारकंडा की उपनदी है, या मतलब मैंने पहले डिस्कस किया ना सरस्वती की सहायक नदी है दोनों। तो ये जो नदी है ना, ये टांगरी हो गई, मारकंडा हो गई, सरस्वती नदी हो गई, ये बच्चों तीनों की तीनों है ना, इन 3 जिलों में से ही क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की सहायक नदियां या उपनदियां हैं, तो आप इनका यही ध्यान रख लेना बस कि ये कहाँ कहाँ से कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है। शुरुआत होती है अम्बाड़ा से, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल। ठीक है बच्चों, तो टांगरी नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है अपने को, कहाँ से ये निकलती है, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से। ठीक है, और मैंने इसका बता दिया, जो जो जरूरी होता है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ध्यान रख लेना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपनी इंदौरी नदी की। इंदौरी नदी इंदौरी जो नदी है ना, इसका उद्गम स्थल है बच्चों मेवात की पहाड़ियाँ। मेवात की पहाड़ियाँ इसका क्या है, उद्गम स्थल। और वहां पर एक स्थान है बच्चों, वहां से निकलती है ये। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा बच्चों एक नदी है साहिबी नदी। साहिबी नदी है ना बच्चों, वो इसकी क्या है, सहायक नदी। जैसे मैंने सहायक नदियों का पीछे जिक्र किया ना, सरस्वती की, मारकंडा और टांगरी सहायक नदी है, वैसे इंदौरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, साहिबी नदी। ये कहाँ से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से, नूम नामक स्थान पर। और ये कौन कौन से स्थानों से बहती है बच्चों, ये ध्यान रखना। 3 नाम, एक तो नूही हो गया बच्चों, यहाँ से तो ये निकलती है, फिर इसके बाद बच्चों रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद पटौदी। ठीक है बच्चों, ये 3 ऐसे स्थान है जहाँ से इंदौरी नदी बहती है। फिर बच्चों अगली जो नदी आती है उसका नाम साहिबी नदी। इंदौरी नदी की जो सहायक नदी थी ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यह बच्चों जो मनोहरपुर और जीतगढ़, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, मनोहरपुर, जीतगढ़ का जो बहरोड़ नाला है ना बच्चों, राजस्थान के अंदर, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। कौन सा बच्चों, दोबारा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान से सुनना। साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मनोहरपुर जीतगढ़। मनोहरपुर जीतगढ़ का जो बहरोड़ नाला है, वहां से इसका क्या है बच्चों, उद्गम स्थल है। ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है बच्चों, रेवाड़ी का एक स्थान है कोट कासिम। कोट कासिम रेवाड़ी का एक स्थान है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो है ना साहिबी नदी बच्चों, ये लास्ट के अंदर जाके है ना, ये यमुना नदी के अंदर समाहित हो जाती है, यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये साहिबी नदी होगी। इसके बाद बच्चों जो अगली नदी आती है दोहान नदी। दोहान नदी का उद्गम स्थल बच्चों कौन सा है, वो है बच्चों दोषी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और बच्चों ये है ना जो दोहान नदी, ये जाके समाहित हो जाती है साहिबा नदी में। ठीक है, तो साहिबा नदी की ये क्या है, एक सहायक नदी है। दोहान नदी कहाँ पे मिल जाती है, साहिबा नदी है। और साहिबा नदी लास्ट में जाए कहाँ पे समाहित हो जाती है, यमुना नदी। तो बच्चों नदियां है ना हरियाणा की जितनी भी हैं, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगली जो नदी है बच्चों वो है कृष्णावती नदी। हरियाणा की जो प्रमुख नदियों में लास्ट जो आती है उसका नाम है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जो है बच्चों उसका उद्गम स्थल कौन सा है, जयपुर राजस्थान। और ये लास्ट में जाके बहरोड़ नाले में जाके क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो बच्चों ये जो है ना लास्ट की 3-4 नदियां, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैंने शुरुआत के अंदर बताई थी, यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी और इंदौरी और साहिबी नदी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं वो क्वेश्चन बनते हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती और इन 3 नदियों के बारे में आप ज़्यादा ध्यान रखना। और मारकंडा भी ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो उद्गम स्थल कौन सा है, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन कौन से जिलों में से ये समाहित प्रवाहित होती है, और इनके बारे में जो जो खास बात है ना, जैसे ये बाउंड्री लाइन बनाती है, ये मौसमी नहर है, ये हरियाणा की सबसे प्राचीन है, इसका प्राचीन नाम अरुणा नदी है। तो इसकी कुछ विशेष बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आज का जो हरियाणा जीके का टॉपिक हरियाणा की प्रमुख नदियाँ वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगी। तब तक के लिए थैंक यू।